प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देता हूं। जीवते परमेश्वर के महान उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आज खुदावंद की हुजूरी में उसके वचनों को सुनने के लिए आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करने वाला है। आपके जीवन में कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर जो आश्चर्य कार्यों को किया, उन कार्यों के वर्णन को जब हम सुन रहे हैं तो हम सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई क्षेत्र में एक छुटकारे को, एक अद्भुत काम को हम देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि प्रभु ने किन किन लोगों के जीवन में काम किया और उसके पीछे का कारण क्या था, या उस व्यक्ति के जीवन में कौन सी ऐसी बातें थी, तो क्यों ना हम उस वचन को सुने। लेकिन उससे पहले हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और आगे को परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम से हम सभी प्रभु आपके सिंहासन के सामने आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन संदेश के द्वारा हमसे बातें कीजिए और होने दीजिए परमेश्वर कि आपका वचन अधिक हम सभी के हृदय में बसने पाए। और आपने पृथ्वी पर आकर जो भी 34 अद्भुत कार्यों को आपने प्रकट किया, अलग अलग रोगियों को आपने चंगा किया जिसके बारे में पुस्तक में लिखी भी नहीं गई है। अपने झुंड में एक साथ में सैकड़ों को आपने चंगा किया। जैसे यूहन्ना कहता है, प्रभु अगर उन बातों को लिखी जाए तो पुस्तक भी नहीं समाएगी। लेकिन लिखी हुई बातें हमारे प्रोत्साहन के, हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई है, हम समझते प्रभु। इस वचन के आगे हम सभी अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए और सभी को स्पर्श कीजिए। हर एक के कान खुले रहे, हर एक के हृदय ग्रहण करने के लिए खुले रहे। आपने इस प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले गुरुवार को हम लोगों ने ब्लाइंड मैन एट जेरिको या फिर यरीहो के अंधे मनुष्य के बारे में थोड़ी सी बातें सुनी थी। मैंने जैसे आपको बताया था वो भाग 1 था, पार्ट 1 था। अभी हम ब्लाइंड मैन एट जेरिको पार्ट 2 की बातों को सुनने वाले हैं, भाग 2 की बातों को सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने अपने नोटबुक्स के साथ में, पेन्स के साथ में और अपने बाइबल के साथ में रेडी रहिए। अद्भुत बातें परमेश्वर आज हमसे करने पर है। उसके लिए मैंने आप लोगों को मत्ती का 20 अध्याय, मरकुस का 10 अध्याय और वैसे ही लूका का 18 अध्याय, इन भागों में इसी व्यक्ति के बारे में सुसमाचार के जो लेखक हैं उन लोगों ने लिखा हुआ हम देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट स्टडी के लिए जो भाग है वो मरकुस 10 अध्याय का 46 से लेकर 52 तक, 10 अध्याय का 46 से लेकर 52 तक हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आप याद करते होंगे कि मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसी मुख्य बातें हैं जो इस व्यक्ति के जीवन में इसके लिए छुटकारे को लेकर आता है, या फिर ये जो यरीहो का जो अंधा व्यक्ति है उस व्यक्ति के जीवन में 4 ऐसी खासियत वाली बातें थी जो आज अगर हमारे जीवन में रहेगी तो प्रभु की ध्यान जो है वो हमारे ऊपर आकर्षित हो सकता है। वी कैन कैच हिज अटेंशन। प्रभु की जो ध्यान है उसको हम लोग खींच सकते हैं। जो इस व्यक्ति के जीवन में 4 गुण था। सबसे पहला मैंने आपको बताया था डिसीजन ऑफ बार्तिमेउस का जो निर्णय था वो। नंबर 2 परसिस्टेंस ऑफ बार्तिमेउस या फिर बर्तिमाई का जो धीरज था। नंबर 3 द फेथ ऑफ बार्तिमेउस या फिर बर्तिमाई का जो विश्वास था। नंबर 4 ग्रैटिट्यूड ऑफ बार्तिमेउस या फिर बर्तिमाई का जो धन्यवाद का हृदय था। ऐसी 4 मुख्य बातें इस व्यक्ति के जीवन से हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला जो था वो डिसीजन ऑफ बार्तिमेउस या फिर बर्तिमाई का जो निर्णय था उसके बारे में था, जो कि हम लोगों ने पिछले दिनों में सुन चुके हैं कि वो व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि यीशु मसीह मार्ग से होकर जा रहे तो उसने तुरंत जो है पुकारना शुरू किया। तो उसका सबसे पहला डिसीजन था टू कॉल आउट जीसस, यीशु मसीह को पुकारना। और ये व्यक्ति का जीवन में ये जो उसने निर्णय लिया था, ये एक निर्णय कि मुझे मनुष्य को नहीं, मुझे परमेश्वर को या यीशु को पुकारना है, ये एक निर्णय ने मेरे प्रियो इस व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल दिया। उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं पुकारा
कि यीशु नासरी मुझ पर दया कर, लेकिन उसने ये पुकारा कि प्रभु दाऊद के वंश से आने वाले पुत्र या दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर बोलकर उसने पुकारा। तो इस व्यक्ति ने अपने मिले हुए प्रकाशन में पुकारा। और वैसे ही मैंने आपको ध्यान दिलाए थे कि इसको ये अंधा था, तो इसने ये नहीं पुकारा कि मुझे आंखें दीजिए, मुझे आंखें दीजिए प्रभु, लेकिन इसने ये पुकारा कि मुझ पर दया कर। दया एक व्यक्ति के जीवन में कब जरूरत पड़ती है? जब वो परमेश्वर से दूर रहता है, जब उसके जीवन में पाप रहता है, जब वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में आत्मिक रूप से नष्ट हुआ रहता है, तब एक व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर का दया आता है, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इसने अपने शारीरिक जरूरत को प्रभु के आगे नहीं रखा, लेकिन इसने अपने आत्मिक जरूरत को प्रभु के आगे रखा। इसलिए इसने ये पुकारा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस भाग में से, गहराइयों में से बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, और हमें भी यीशु मसीह को पुकारने का जो सबसे बड़ा निर्णय है वो हमारे जीवन में हमें लेने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तब जाकर ही हम अपने प्रभु की ओर से छुटकारे को, अनुग्रह को और आत्मिक ज़रूरत की जो है आत्मिक ज़रूरत पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। हम दूसरे कैरेक्टर की ओर जाएंगे जो बर्तिमाई के जीवन में था। वो था परसिस्टेंस ऑफ बार्तिमेउस, या फिर बर्तिमाई का जो धीरज था। अगर आप वचन 48 और 49 को देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है, एक बार हम पढ़ सकते हैं वर्स 48-49। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा कि उससे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा कि धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे ही वो पुकारने लगा, सारे लोग उसे चुप करने के लिए खड़े हो गए। सभी चेले लोग उसे चुप करने लगे। तुझे पता नहीं कि कौन यहाँ से जा रहा है। इस रीति से एक स्ट्रगल जो है इस व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। एक तरफ इसके अंदर इच्छा है कि प्रभु मेरी आवाज को सुने, मेरी हालातों को बदले, मेरे जीवन में बदलाव को लेकर आए। एक तरफ इच्छा है और दूसरी तरफ संघर्ष है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी रीति, एक तरफ हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के करीब जाना चाहते हैं, प्रभु को पुकारना चाहते हैं, पुकार में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे जीवन में स्ट्रगल्स रहता है, दूसरे तरफ हमारे जीवन में जो है संघर्ष रहता है। लेकिन उन सारे संघर्षों के बीच में, उन सारे स्ट्रगल्स के बीच में जब हम धीरज रखते हैं और पुकारते रहते हैं और पुकारते रहते हैं, जब तक वो मुझे उत्तर नहीं देगा, जब तक मेरे हालात नहीं बदलेंगे, तब तक मैं अपने प्रेयर लाइफ को ध्यान दूंगा, मैं अपने फेथ लाइफ को, मेरे विश्वासी जीवन को, मेरे प्रार्थना जीवन के ऊपर मैं ध्यान दूंगा और धीरज से मैं बाट जोहता रहूंगा। अगर आपके जीवन में ऐसा एक परसिस्टेंस या फिर धीरज रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? प्रभु से बहुत सारे आशीषों को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। हमेशा ये बात याद रखिए कि परसिस्टेंस ऑलवेज ग्रैब द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड। हमेशा धीरज जो है वो प्रभु की ध्यान को हमारी ओर लेकर आता है। मैं फिर से कहता हूँ, हमारे अंदर जो धीरज है, धीरज प्रभु यीशु मसीह के ध्यान को हमारी ओर आकर्षित करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, परसिस्टेंस इज द आंसर टू द डेस्परेट नीड। हर एक बहुत ज़रूरत की जो बातें हमारे सामने होती है, उसके लिए जो एक जवाब है वो है धीरज। हमारे जीवन में जितना गहरा सॉल्यूशन हमें चाहिए, हमारे जीवन में जितना गहरा उत्तर या जितना गहरा ज़रूरत हमें चाहिए, उन सारे ज़रूरतों का जो उत्तर है वो है धीरज। अगर आपके जीवन में धीरज नहीं है तो आप कभी अपने ज़रूरत को पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। हमारे जीवन में धीरज को लेकर दो चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज परसिस्टेंट प्रेयर, नंबर 2 इज परसिवियरिंग फेथ, या फिर परसिवियरिंग प्रेयर एंड परसिवियरिंग फेथ। धीरज वाली प्रार्थना और धीरज वाला विश्वास, ये दोनों भी चीज
हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीज हमारे जीवन में रहेगी तो यीशु मसीह हमारी ओर मुड़ेगा और जरूर वो कहेगा कि उसे मेरे पास में लेकर आओ, उसे मेरे पास में लेकर आओ। इसका मतलब यह है कि उसके धीरज को मैंने देख लिया है, उसके धीरज वाली प्रार्थना को, उसके धीरज वाले विश्वास को मैंने देख लिया है। लूका का 18 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर हमें एक कंगाल विधवे के बारे में देखने को मिलता है, जो एक अधर्मी न्यायी के सामने खड़े होकर अपने न्याय को चुकाने की मांग रखती है। वो स्त्री के अंदर धीरज वाला प्रार्थना और धीरज वाला विश्वास था, और आप जानते हैं उसमें हमें देखने मिलता है कि वो दुष्ट न्यायी जो है, अधर्मी न्यायी जो है, तंग आकर उठकर उस स्त्री का न्याय को चुकाता है। और प्रभु पूछता है, जो रात दिन मेरी दुहाई देते हैं, क्या मैं उनको उत्तर नहीं दूंगा? क्या मैं उनकी जरूरत को पूरा नहीं करूंगा? धीरज हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे ये बर्तिमाई के जीवन में था। और ये धीरज से जब पुकार रहा था, लोगों ने आकर इसके मुंह को बंद किया, लेकिन बाइबल का वचन कहता है जैसे लोगों ने आकर इसे शांत किया, थोड़े समय के बाद में मेरे प्रियो क्या हुआ, वही लोग जो इसे शांत रहने की आज्ञा दे रहे थे, जो इसको चुप कर रहे थे, वही लोगों ने आकर कहा, शांत रह, प्रभु तुझे बुला रहा है, धीरज रख, प्रभु तुझे बुला रहा है, उठ, प्रभु तुझे बुला रहा है। मेरे प्रियो, आज भी एक संदेश वैलिड है कि आपके जीवन में जितने भी लोग आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, या प्रभु में आपको आने से रोकते हैं, या आपके लिए एक रुकावट का पत्थर है, लेकिन जब आप धीरज से प्रार्थना में रहते हैं, धीरज वाले विश्वास में बने रहते हैं, आपके जीवन में प्रभु उन्हीं लोगों को आपको बढ़ाने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए, या आपको सपोर्ट करने के लिए, या आपको लिए चलने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा, कर सकता है। आपको केवल धीरज में बने रहने की जरूरत है, जैसे ये व्यक्ति ने भी धीरज में बाट जोते रहा। और उसके बाद में नंबर 3 है फेथ ऑफ बर्तिमेउस, या फिर बर्तिमाई का जो विश्वास था वो हमें देखने को मिलता है। अगर आप 49-50 ऐसे आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने मिलता है, जैसे ही ये लोग आकर कहते हैं उठ, तुझे प्रभु बुला रहा है, तुरंत एक कार्य वहां पर देखने मिलता है कि वो अपना चद्दर वहां फेंक कर यीशु की ओर दौड़ा जाता है। मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है कि ये व्यक्ति ने चद्दर को वहां क्यों फेंका? Why it is written? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल में अगर कोई भी नॉर्मल सी बातें जो हमारे लिए नॉर्मल लगती होगी, उसका लिखा जाना जरूरी नहीं था, ऐसा लगता होगा, तो जरूर उस बात के पीछे प्रभु एक संदेश रखा है। लेकिन पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें वो प्रकट करता है। यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये पुरुष जो है अपना चद्दर वहीं छोड़कर वो यीशु मसीह की ओर दौड़ा जाता है। मेरे प्रियो, उन दिनों में जितने भी भीख मांगने वाले लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे जो रास्ते पर रहते थे, उन सभी के लिए उनका यूनिफॉर्म था। व्यक्ति को में देखा जाए, चद्दर अगर उसके ऊपर रहेगा तो इससे सभी लोग जान जाते थे कि ये एक भिखारी है या भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति है। तो आप सोच लीजिए, ये एक गरीब है, उसके लिए उसका लाइसेंस या फिर उसकी आइडेंटिटी जो है वो चद्दर था। लेकिन जैसे ही यीशु ने बुलाया, उसने चद्दर फेंक दिया। क्यों? इसे चद्दर की अब जरूरत नहीं। क्या इसे चद्दर ओढ़ने के लिए नहीं चाहिए? इसके पास में घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक चद्दर है। लेकिन जब यीशु के पीछे जा रहा है, उसने तुरंत चद्दर को छोड़ दिया। मतलब इसके अंदर विश्वास था कि अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, अब मुझे फिर से एक भिखारी का या एक भिक्षा मांगने वाले का आइडेंटिटी रखने की जरूरत नहीं है। से चलाएगा प्रभु, मुझे अपने बहुतायत से चलाएगा, वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा। आज भिक्षा मांगना या भीख मांगने का जो मेरा काम है वो आज खत्म हो गया। कितना बड़ा विश्वास है, कितना भयंकर विश्वास, कितना मजबूत विश्वास है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति ने तुरंत जो है यीशु मसीह के पास में आकर इस बात को प्रस्तावित किया कि मेरे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि आज से मुझे इस चद्दर की जरूरत नहीं है। आज भी आपके जीवन में अगर आप अपने आइडेंटिटी को खो बैठे हैं तो यीशु मसीह आपके लिए जरूर कर सकते। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए भी असंभव नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बर्तिमाई के जैसे प्रभु मेरे जीवन में मेरी आइडेंटिटी को बदल सकता है? प्रभु मेरे जीवन में अपनी पहचान को बदल सकता है।
हालेलुया। और आखिरी हमको देखने को मिलता है ग्रैटिट्यूड ऑफ बार्तिमेउस, या फिर बर्तिमाई का जो धन्यवाद का हृदय था। वचन 52 को अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह उससे कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, गो योर फेथ हैज हील्ड यू। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया? लिखा है वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। जरा सोच कर देखिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति को यीशु मसीह सामने से कह रहा है कि जा तेरे विश्वास ने चंगा किया है। अंडरलाइन कीजिए अपने बाइबल में, यीशु कह रहा है जा, लेकिन है वो यीशु के पीछे हो लिया। लिखा है कि वो यीशु का फॉलोवर बन गया, मत उसने अपना जीवन यीशु के लिए और यीशु के सेवकाई के लिए दे दी। कैसे आप आपके हृदय को धन्यवाद को प्रकट कर सकते हैं? एक ही चीज, आगे उसके लिए जीना, आगे उसकी सेवकाई के लिए जीना। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर थैंक्स गिविंग बिफोर लॉर्ड। अब इस व्यक्ति ने यही किया। मैं आपको 3 बातें बताना, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, आपके 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, 3 क्वालिटीज, 3 मुख्य बातें में होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है थैंकफुल हार्ट, या फिर धन्यवाद का हृदय। अगर आपको प्रभु के पीछे चलना है तो बर्तिमाई के जैसे धन्यवाद का हृदय आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 इज रिपेंटेंस, या फिर मन फिराव। इस व्यक्ति ने मन फिराया और प्रभु के पीछे हो लिया। अब ये पुरानी काम की ओर नहीं जा रहा, ये अपने पुराने रास्ते पर नहीं जा रहा, ये अपने पुराने मित्रों के पास नहीं जा रहा, ये अपने पुराने व्यवसाय की ओर नहीं जा रहा है। इसने अपने मन को फिराया। रिपेंटेंस बहुत जरूरी है, मन फिराव बहुत जरूरी है अगर आपको प्रभु के पीछे चलना है। नंबर 3 है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। इस व्यक्ति को यीशु बोल रहा है जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, लेकिन ये जाने नहीं तैयार है। ये प्रभु के आगे इर्द गिर्द वहीं खड़ा है, प्रभु नहीं जाऊंगा मैं, मुझे आपके पीछे चलना है, मुझे आपका चेला बनना है। आप शुरुआत में विश्वासी होंगे, लेकिन आप अगर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपके अंदर धन्यवाद का हृदय, पश्चाताप और वैसे ही विश्वास योग्यता होनी बहुत जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। ये वचन संदेश आपके जीवन में बर्तिमाई के जीवन से जो 4 गुण की बातें हैं, जैसे कि उसका निर्णय और उसका धीरज, विश्वास और धन्यवाद का हृदय, ये 4 बातें आपके जीवन में और मेरे जीवन में होए तो प्रभु बहुतायत के कामों को कर सकता है। क्यों हम अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद कर रहे हैं इस व्यक्ति के जीवन के लिए, बर्तिमाई के जीवन से जो बातों को हमने आज सुना है, सीखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय आपके पीछे चलना चाहते हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु ऐसे क्वालिटीज और ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप होने दीजिए जो आपके पीछे चलने के लिए जरूरत की है। प्रभु आपने ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद। सभी को आपने स्पर्श किया है, चंगा किया है और अद्भुत कार्य इनके लिए होने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज के वचन को सुनकर अपने जीवन को वैसे ही करने के लिए मदद कीजिए। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। ये वचनों को और लोगों तक शेयर कीजिए, सीखिए, मनन कीजिए और दूसरों को सिखाइए। अगले यीशु के कार्य जो पृथ्वी पर यीशु ने किया उसके बारे में हम सीखेंगे। अगले टॉपिक को सुनने तक प्रभु आप सभी को संभाल के रखे, सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।